हेलो। गुड नून एवरीवन। कैसे हो सब? तो आज अपन सीखने जा रहे हैं क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है, क्या मीन होता है इसका। और सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भी क्लोज क्या होता है और इसमें इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। और ये सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब में, सेकंड ग्रेड में है। और एग्ज़ाम में भी ये आता है, तो इस टॉपिक को अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे शुरुआत में देखो, क्लोज क्लोज होता क्या है। क्लोज का मतलब होता है कि ये कंप्लीट, एक तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। जैसे अपने सेंटेंस होता है, सेंटेंस को क्लोज नहीं बोलेंगे क्योंकि सेंटेंस के अंदर पूरा मतलब निकलता है। और क्लोज में ये नहीं होता भी पूरा अर्थ ही दे। एक छोटा जैसे आई टॉक, तो ये भी क्लोज हो गया। और तीन चार सेंटेंस से मिलकर ही एक क्लोज बनता है। जैसे उसमें तीन भी हो सकते, तीन, एक, दो, तीन, कितने भी हो सकते, कितने तो नहीं हो सकते लेकिन तीन तो मैक्सिमम होंगे ही। ठीक है, मिनिमम होंगे ही। तो जैसे इसमें इसका देख लिया आपने कि क्लोज में क्या होता है। सबसे पहले क्लोज में होता है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में होता है वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब तो मैंडेटरी है, ये तो होंगे ही, कंपलसरी है ये तो। सब्जेक्ट और वर्ब तो होगी होगी। तो इन दोनों से मिलकर ही अपने क्लोज बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब तो होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर एक क्लोज तैयार हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिया, ही लाफ, वह हंसता है। तो सब्जेक्ट आ गया ही और लाफ हो गया वर्ब। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया क्लोज। और सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि टेंस, इससे ही लाफ में हंसता है। तो इससे ये पता ही नहीं चल रहा कि क्यों हंस रहा है, क्या किस लिए हंस रहा है। तो ये एक क्लोज हो गया। ठीक है, और सब्जेक्ट और वर्ब भी है इसमें बस। तो इससे क्लोज अपन जैसे छोटी सी, सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो क्लोज की होती है। क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों से दो वर्ड से भी ये बन जाती है। तो ये बन जाता है क्लोज। तो ये सीखने की सबसे छोटी इकाई क्लोज होती है। ठीक है, और सेंटेंस में तो फुल मीनिंग होएगा। जैसे सेंटेंस अपने ने यहाँ पे ले रखा है, जैसे आई रिमेम्बर, ये हो गया क्लोज। और ये बीच में कनेक्टिव वर्ड जुड़ गया बट। और यू सैड यस्टरडे। अब ये पूरा का पूरा है ना, ये सेंटेंस भी हो गया, पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया। और इसमें दो क्लोज आ गए, एक वन ये रहा, वन ये रहा, और टू ये रहा। तो एक ये रहा, एक ये रहा, ये दो सेंटेंस है इसमें, दो क्लोज आके और ये पूरा क्लोज बन गया। तो आई रिमेम्बर, क्या रिमेम्बर सेंटेंस हो गया फुल। और इसमें दो क्लोज आ गए, सेंटेंस पूरा, पूरे को बोलेंगे सेंटेंस। और इसमें क्लोज पूछे तो अपने को क्या बोलेंगे, दो क्लोज है इसमें। कितने क्लोज है, दो। एक तो यहाँ तक कि आई रिमेम्बर वॉट, क्या है, याद क्या है। तो यू शेड यस्टरडे, की कल तुमने क्या कहा। तो ये समझ में आ गया क्लोज और सेंटेंस का अर्थ। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है डिफरेंस में, क्या डिफरेंस होता है इसमें। सेंटेंस गिव्स अस मीनिंग, यानी सेंटेंस अपने को एक अर्थ देता है। और ये जो जरूरी नहीं है भी ये अपने को अर्थ ही दे। तो बट क्लोज डू नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी ये जो क्लोज का जरूरी नहीं है भी ये अपने को मीनिंग ही दे। बस इसमें दो सब्जेक्ट और वर्ब भी आ जाए ना, तो भी ये क्लोज बन जाता है। तो यहाँ तक अपन ने क्या क्या सीखा, देखो क्लोज किसको बोलते हैं। क्लोज सब्जेक्ट और वर्ब अगर आ जाए तो उसको क्लोज बोलेंगे, उसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे, उसे क्लोज बोलेंगे। ठीक है, और सीखने की छोटी सी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है, वो है क्लोज। ठीक है, और इसमें डिफरेंस अपन ने सीख लिया। डिफरेंस क्या होता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट प्लीज़ कर दिया करो। अगर नहीं आ रहा हो तो मेरे को कमेंट कर दिया करो भी ये यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा मैं भी उसको अच्छे से लेकर चलूँ। तो ये तो मतलब बहुत बच्चों के ये क्लोज सीखने में बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। लेकिन बना रखा है इसको हार्ड,
तो शुरुआत, हाँ सबसे सही बात है, शुरुआत के अंदर है ना सबको प्रॉब्लम आती है क्लोज में। मुझे भी आई थी, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं आई थी, सबको प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसको आराम से अगर सीखे ना तो ये आराम से सीखा जाता है, आसानी से, बहुत आसान है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसे आराम से सीखे ना, समझ के सीखे तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो आगे जैसे अपन ने शुरुआत में सीख लिया क्लोज क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बनता है। और एक अपन ने ले लिया था एग्जाम्पल, ही लाफ, सब्जेक्ट ये हो गया और सब्जेक्ट हो गया ही और लाफ हो गया वर्ब। ये सेंटेंस नहीं है बल्कि ये क्लोज है, ठीक है। क्लोज सबसे छोटी इकाई होती है। और यहाँ पे अपने एक एग्जांपल ले, डिफरेंस यहाँ पे दे दिया और एग्जांपल ले लिया, आई रिमेंबर व्हाट यू शेड यस्टरडे। अब इसके टाइप्स हैं, तो टाइप्स अपन आगे वाली जो क्लास लेंगे ना उसमें अपन डिटेल से इसको करेंगे, ठीक है। और वैसे मैं बता दूं आपको टाइप्स में कि इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, एक होता है, एक डिपेंड होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो दो प्रकार के होते हैं ये, डिपेंड और इंडिपेंड। तो इसका अपन जिक्र अगले वाली वीडियो में या अगली क्लास में करेंगे कल। तो कैसा लगा पढ़ाना, कैसा लगता है मेरा वीडियो, कैसी लगती है मेरे क्लासेस, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ मेरे चैनल को। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो मेरे को मैं कमेंट कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।